दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का हुआ आगाज। बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है पहला टी20 मुकाबला। 11 भूखे शेरों के साथ मैदान में दहाड़ने के लिए तैयार हैं सूर्य कुमार यादव। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच? भारतीय समय अनुसार कितने बजे होगी इस मैच की शुरुआत? कैसा होगा पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बहुत जल्द इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक टी20 सीरीज का आगाज होने वाला है। दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। टीम में एक से एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं। वैसे भी इतिहास को उठाकर देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया है। दोनों टीमों ने एक दूसरे को खूब टक्कर दी है, इसलिए करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज के स्केड्यूल का ऐलान हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि पहला टी20 मुकाबला 19 सितंबर को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवा पहुंचेगा दिल्ली, जहां 21 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच में दो हाथ करते हुए नजर आने वाले हैं। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा टी20 मैच 23 सितंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है। और इस टी20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज आप देख सकते हैं। वही टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा। और ये टी20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण बीसीसीआई भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब टी20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे। उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी टी20 के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलिए बीसीसीआई द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले टी20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों टी20 में कितने खतरनाक हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते हुए हमें नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछले टी20 में लाजवाब काम किया था। साथ ही साथ वो विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उसके बाद नंबर 5 के पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई द्वारा दिया गया है। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन टी20 में वो एक अलग ही बीच बन जाते हैं। छठे पायदान पर हमें नजर आएंगे माइक रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। तो फिर 7वें और 8वें नंबर पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। 9वें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10वें और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है, इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी क्रिकेट टीम ये टी20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो टी20 के शूरवीर हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाते हुए पहले टी20 में मचाया ऐसा हाहाकार। 15 गेंदों में 15 छक्के ठोक छोड़ा। युवराज से लेकर पोलार्ड को भी पीछे शतक जड़कर रच दिया इतिहास। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हार्दिक पांड्या बन गए बांग्लादेश के लिए यमराज? कितनी गेंद में हार्दिक पांड्या ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे हार्दिक पांड्या बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 सीरीज में बांग्लादेश के लिए भी हार्दिक पांड्या सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। जी हां, 3 मैचों की टी20 सीरीज के रोमांचक पहले टी20 मुकाबले में चेन्नई के चेपक क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और बांग्लादेश की चिर प्रतिद्वंदी टीमें एक जबरदस्त घमासान के लिए तैयार थी। लेकिन इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर हार्दिक पांड्या की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश के जज्बे पर हार्दिक पांड्या का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। आज जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज हार्दिक पांड्या तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज की लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा।
दरजान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का था उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस टी20 मैच को T10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 9 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल हार्दिक पांड्या ही सुनाई दे रहा था। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुट गए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों के पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो हार्दिक पांड्या को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब हार्दिक पांड्या का बल्ला गरजा तो उनके सामने बांग्लादेश थर थर कांप उठी थी, पर हार्दिक पांड्या टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। तस्कीन अहमद से लेकर मेहंदी हसन, यहां तक कि शाकिब अल हसन, सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए हार्दिक पांड्या अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका बांग्लादेश के पास आया। शाकिब की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। हार्दिक पांड्या का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए हार्दिक पांड्या ने गेंदबाज की अगली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने तस्कीन अहमद के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने तस्कीन के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का हार्दिक पांड्या ने ठोका जिसने गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर पहुंचा दी। और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 19 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर हार्दिक पांड्या ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 14 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी को देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया है, जिसे हासिल करना आज तक किसी भी बल्लेबाज के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि हार्दिक पांड्या ने तो पहले टी20 मुकाबले से ठीक पहले बांग्लादेश के खिलाफ इस प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था, तो असली मुकाबले में तो क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जो सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली टी20 सीरीज का बिगुल बज चुका है। बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है टी20 का महासंग्राम। 11 भूखे खूंखार शेरों के साथ मैदान में दहाड़ने के लिए तैयार हैं सूर्य कुमार यादव। फिर कब और कहां खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच? भारतीय समय के अनुसार कितने बजे होगी इस मैच की शुरुआत? कैसा होगा पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बहुत जल्द इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक टी20 सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। दोनों टीमों के बीच एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। टीम में एक से एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं। वैसे भी इतिहास उठाकर देख लीजिए तो दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया है। दोनों टीमों ने एक दूसरे को खूब कांटे की टक्कर दी है, इसलिए करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज के स्केड्यूल का ऐलान हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें, पहला टी20 मुकाबला 15 सितंबर को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवां पहुंचेगा दिल्ली, जहां 17 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच में 2-2 हाथ करते हुए नजर आने वाली है। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा मुकाबला 19 सितंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है। और इस टी20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज आप देख सकते हैं।
वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा और ये टी20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण बीसीसीआई भी काफ़ी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब टी20 सीरीज हुई थी तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी